एक बेटा अपने बीमार पिता के इलाज के लिए दिल्ली आया था। उसने सोचा था कि अस्पताल के पास रहेंगे तो पिता के साथ ज्यादा वक्त बिता पाएंगे, लेकिन किसे पता था कि अस्पताल के पास रुकने का फैसला ही पूरे परिवार की आखिरी यात्रा बन जाएगा। दिल्ली के मालवीय नगर के हौजरानी इलाके में मौजूद फ्लरिश स्टे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में बुधवार सुबह लगी भीषण आग ने 21 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में 12 विदेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन इस आग की सबसे दर्दनाक कहानी गुरुग्राम के एक परिवार की है, जिसने एक साथ अपनी कई पीढ़ियां खो दी। गुरुग्राम सेक्टर 46 के रहने वाले विवेक अग्रवाल, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर थे, अपने 80 साल के पिता राधे श्याम अग्रवाल के इलाज के लिए दिल्ली आए थे। उनके पिता मैक्स हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थे। परिवार को बताया गया कि उनकी हालत गंभीर है। उम्र से जुड़ी समस्याओं के साथ उन्हें फेफड़ों से जुड़ी दिक्कतें भी थी। इसी वजह से विवेक ने फैसला लिया कि दिल्ली गुरुग्राम के ट्रैफिक में वक्त खराब करने की बजाय अस्पताल के पास ही रुका जाए। मंगलवार को विवेक ने फ्लरिश स्टे में 2 कमरे बुक किए। उनके साथ पत्नी तरजनी अग्रवाल, बेटियां जिविशा और वार्या, मां प्रेमलता अग्रवाल और रिश्तेदारी से आए 3 और सदस्य भी थे। परिवार के लोग अलग अलग शहरों से पहुंचे थे। कोई अजमेर से आया था, कोई किशनगढ़ से। परिवार सिर्फ एक बीमार बुजुर्ग से मिलने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए इकट्ठा हुआ था। विवेक ने अपनी बड़ी बेटी, जो बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, उसे भी दिल्ली बुलाया था ताकि वो अपने दादा से मिल सके। परिवार को क्या पता था कि ये बुलावा आखिरी साबित होगा। बुधवार सुबह करीब 8 बजे परिवार के लोग बेसमेंट में बने रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे थे। उस दौरान विवेक ने अपने चाचा को फोन किया। उन्होंने बताया कि नाश्ते के बाद सभी अस्पताल जाएंगे और पिता से मुलाकात करेंगे, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही फोन दोबारा आया और इस बार दूसरी तरफ घबराहट, चीखें और डर था। परिवार वालों के मुताबिक विवेक फोन पर चिल्ला रहे थे, आग लग गई है, हम फंस गए हैं। इसके बाद कॉल कट गई। कई बार दोबारा फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। यही विवेक की आखिरी बातचीत साबित हुई। सुबह करीब 8:30 बजे लगी आग तेजी के साथ 5 मंजिला इमारत में फैल गई। उस समय होटल में करीब 40 मेहमान मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर सो रहे थे। कई लोग ऊपर के कमरों में थे, जबकि कुछ बेसमेंट में मौजूद थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोगों ने जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग तक लगाई। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि इमारत में सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। खिड़कियां स्थायी रूप से बंद थी। मुख्य दरवाजा सेंसर ऑपरेटेड था। जब आग और धुआं तेजी के साथ फैला तो लोगों के पास निकलने के लिए विकल्प बेहद सीमित रह गए। परिवार के लोग जब मालवीय नगर पहुंचे तो वहां दृश्य देखकर टूट गए। संकरी गलियों में अफरा तफरी थी। पुलिस और फायर कर्मी शव बाहर निकाल रहे थे। रिश्तेदार सिर्फ एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या कोई बचा है? लेकिन जवाब दर्दनाक था। मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बताया कि विवेक समेत उनके साथ मौजूद सभी 8 लोग मृत अवस्था में लाए गए थे। शव इतने बुरी तरह झुलस चुके थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल था। परिवार के लोगों ने अंगूठियां, चूड़ियां, चेन और दूसरे गहनों से अपनों की पहचान की। बाद में पुलिस ने प्रेस स्टेटमेंट जारी कर 8 परिवारजनों की मौत की पुष्टि की है। अब इस पूरे परिवार में सिर्फ एक सदस्य बचा है, विवेक के पिता राधे श्याम अग्रवाल। वही पिता जिनसे मिलने के लिए पूरा परिवार दिल्ली आया था। वही पिता जिन्हें बेटे ने कहा था, हिम्मत रखिए, जल्द घर चलेंगे। परिवार के लोगों का आरोप है कि होटल संकरी गलियों में बना हुआ था। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा था। उनका कहना है, बेसमेंट में फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचा। जांच में एक और चौंकाने वाली बात भी सामने आई। फ्लरिश स्टे को बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत सिर्फ 6 कमरों की परमिशन थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वहां 25 कमरे थे, जिनमें कुछ बेसमेंट में भी बनाए गए थे। अब डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। शव परिवार वालों को बाद में सौंपे जाएंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में परिवार का घर खाली पड़ गया। मोहल्ले में सन्नाटा है। अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग पिता अब भी अपने परिवार का इंतजार कर रहे हैं। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल ये भी है, अगर सुरक्षा नियमों का पालन होता, अगर निकलने के रास्ते ज्यादा होते, इमारतें सुरक्षित होती, तो क्या आज ये पूरा परिवार जिंदा होता? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।